हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंस मॉम ब्लॉग। और आज का जो मैं इवनिंग रूटीन है आप सभी के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ इवनिंग का टाइम हो गया था तो हम लोगों ने सोचा कुछ मीठा बनाया जाए। तो आज मैं यहाँ पर आटे का चिल्ला बना रही हूँ। तो वही मैं आटा यहाँ पे घोल रही हूँ। यहाँ मुझे अंदाज़ा नहीं था कि किस हिसाब से घोलना है, तो मम्मी यहाँ थोड़ी हेल्प करा रही थी आटा घुरवाने में। तो यहाँ हम मीठा वाला आज चिल्ला बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पर इसमें चीनी मिला देती हूँ और इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो इसको एकदम फेंट लेना है, बिल्कुल बीच में लम्स ना रहे। तो इस प्रकार से इसको अच्छे से फेंट लेना है। तो मैं यहाँ जो चाउमीन खाने वाली चम्मच होती है ना, उसी से ही लपेट रही थी, क्योंकि फेंटने वाला हम लोग के पास था नहीं। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो इसको फेंटते फेंटते ही सा टाइम लगेगा। तो इसको अच्छे से हम लोग फेंट लेते हैं। आज यहाँ हमने तवा गरम कर रखा था। तो तवा गरम करने के बाद इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। तो तेल डालने के बाद हम इसमें घोल बना के डालेंगे। तो यहाँ मैं घोल इसमें डाल देती हूँ। तो इसको हल्का 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 एकदम इसको पसारना है। बात का ध्यान रहे कि आँच बिल्कुल कम होना चाहिए। तो यहाँ मैं इसको इस तरह से पसार देती हूँ। इसका जो बीच वाला हिस्सा है ना, उसको और भी ज़्यादा पतला रखना है। वो मोटा रहेगा तो बीच में वो सिजेगा नहीं, और साइड वाला अच्छे से पक जाता है जल्दी। तो बीच वाला आपको पतला ही रखना है। तो यहाँ अब ये थोड़ा सा पक रहा है। उसके बाद यहाँ मैंने यहाँ पे एक कड़छी ली थी। तो यहाँ मैं इस पे लेयर पे तेल लगा देती हूँ। इसके बाद इसको धीरे धीरे करके इसको उठा लेना है, और उठा के अब हम इसको पलटेंगे। तो तेल लगाने से क्या होता है कि चिकनाहट आ जाती है। इसके बाद मैं यहाँ साइड में भी थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ, ताकि पलटते समय हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो ये साइड में भी मैं तेल डाल देती हूँ। यहाँ हम इसको अब पलट लेंगे। तो यहाँ हम लोग इसको पलट रहे हैं। तो यहाँ साइड में भी और तेल डाल देती हूँ अच्छे से। इसके बाद यहाँ हम इसको ऐसे पलट दिया। तो पलटने के बाद इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक साइड से ये इस तरह से सीज गया है। हम दूसरी तरफ से भी इसको पकाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं दबा के इसको अच्छे से सिजा रही हूँ। उसके बाद यहाँ हम उल्टी लेयर पे भी थोड़ा सा तेल लगा देते हैं। तेल लगाने से क्या होगा कि ये अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ मैं इसको वैसे ही इसको धीमी आंच पे हल्का हल्का इसको पकाना है। तो अगर आंच ज़्यादा तेज़ होगा तो जलने की भी संभावना होगी। तो आपको इस तरह से पका लेना है। फिर गंदी बात बेटा, गंदी बात। पन्नी का है, पन्नी वो नहीं, पन्नी पीछे से लेके आओ जल्दी से। रखो जल्दी रखो, सारे रखो। वो रहा रखो। हाँ, अच्छे से रखो, अच्छे से रखो, कोई शरारत नहीं तुम्हारी। फिर रखो जल्दी से। गंदी बात ना बेटा, गंदी बात ना। रखो जल्दी से। मम्मी डंडा लेके आओ इसके लिए, शरारत कर रहा है। और यहाँ शाम के समय मम्मी छत पे ना खाद वाद बनाने की तैयारी कर रही थी। तो वही थोड़ा सा तो में डालने के लिए मिट्टी छाट रही थी। तो यही इधर काम हो रहा था। मैं मम्मी पापा सब लोग लगे हुए थे।
प्रिंस भी था हम लोग के साथ में। वो तो मस्ती ही कर रहा था ऊपर, वो कुछ करेगा नहीं वो। यहाँ साइड में ना ये टमाटर का पौधा लगा हुआ था, तो टमाटर यहाँ अभी छोटे छोटे ही थे और अभी आधे कच्चे ही थे। तो यह टमाटर थे और यहाँ सदाबहार और ये इतने सारे फूल पौधे लगा रखे थे छत के ऊपर। और इसके बाद मैं यहाँ दिखा दूँ, यहाँ पर ये जो है फूल जो है, तो ये फूल जो है प्याज का फूल है। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह का ये प्याज का फूल होता है। और इस साइड में आपको दिखा देती हूँ, ये जो मेरे हाथ में है ये सरसों का पौधा था। तो यहाँ थोड़ा सा पे ही इसमें से सरसों निकलेगा। तो अभी ये अच्छे से सूखा हुआ नहीं था, तो सूखा हुआ मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सूखा हुआ ये था, तो इसमें से अगर आप इसको फाड़ेंगे तो इसके अंदर से दाना निकलेगा। तो दाना मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर से इस तरह से दाने निकल गए हैं। देखने में भी ना क्या था कि हम लोग घर में ट्राई किए थे, तो ये हो ही गया घर में। तो इस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ एक पुदीने का पौधा भी है। तो पुदीने का जो हमारा पौधा है, तो ये पुदीना हम लोग जैसे बनाने के लिए हम लोग को काम आ जाता है। और इस तरफ जो है हमारा बैगन का पौधा था, तो ये बैगन भी निकला हुआ था। तो बैगन अभी ये फल हो गया था, तो अगला बैगन जब निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ हरा भरा अपना पुदीना भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। पुदीना तो बाकी बहुत सारी औषधियों में भी काम आता है। तो यहाँ छत पे हम लोगों ने इसी तरह से पुदीना वगैरह लगा के रख दिया था। इस तरफ यहाँ पे ये अरबी का पत्ता है, तो अरबी के पत्ते के पकोड़े बनते हैं। तो किस किस को अरबी के पकोड़े पसंद है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और ये है हमारा पपीते का पौधा, तो यह अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल लगाया था, तो अभी छोटा है। यहाँ बाबू भी हम लोग की हेल्प करा रहा था मिट्टी खोद के डालने में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना मेहनती है बच्चा। प्रिंस क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो? बैठो 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 जल्दी बैठो। हाँ, और यहाँ पे नाइट का समय हो गया था। हम लोग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं, क्योंकि सबका खाने का मन नहीं था। बट दिन में हम लोगों ने चलाई बनाई थी, मतलब उबाल के रख ली थी कि जब मन होगा तो बना लेंगे। तो वही मैं चलाई को अब यहाँ पे छोंकने जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया था, तेल डाल के थोड़ा सा और एक दो काली मिर्च इसमें डाल दिया है। तो इसको अब हम अच्छे से भून लेते हैं। तो चटक जाने के बाद अब हम इसमें, यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन काट के रख लिया था, तो अब हम इसको इसमें डाल देंगे और इसको मध्यम आंच में अब हम इसको सिजाएंगे। तो यहाँ मैं इसको फटाफट डाल देती हूँ। छोका इतना तगड़ा लग गया था कि सबको ना खांसी उखड़ गई थी। मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी उखड़ गई थी और मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होने लगी थी किचन में काम करने में। तो झांस भी लग रहा था बहुत ज़्यादा। तो खाना तो बनाना ही था, तो यहाँ और भी जो प्याज था वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो प्याज डाल के अब इसको हम थोड़ा सा लाल होने तक भूनेंगे। हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है, तो इसके बाद हम इसमें साग डाल देते हैं। तो यह साग मैंने डाल दिया है। तो अब इसको धीरे धीरे इसमें अच्छे से मिला लेते हैं। तो यह मैंने थोड़ा फ्रिज में रख दिया था साग। फ्रिज में रखने से क्या होता है कि साग जो है हमारा जम गया था, ये धीरे धीरे खुल जाएगा। तो इस तरह से खोल के इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो प्याज में इस तरह से मिश्रण कर लेते हैं। बीच बीच में मैं इसको काट भी रही हूँ ताकि साग अच्छे से मिल जाए। इस तरह से यहाँ हमारा साग लगभग बन के रेडी है। अब हम इसमें नमक डालेंगे। तो नमक डाल लेते हैं हम लोग। मैंने स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दिया है। तो इसमें पहले हम लोगों ने थोड़ा सा नमक डाल दिया था, तो मैंने ये कम नमक डाला था। तो इसको अब अच्छे से हम लोग मिला लेते हैं। तो मिलाने के बाद ये अच्छे से आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा पानी
सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो इस तरह से इसको छोड़ देना है। यहाँ पर हमारा साग बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको थोड़ा सा चलाकर इसको अच्छे से ढक के छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ मैं रोटियाँ बनाने की तैयारी कर रही हूँ। नाइट का समय हो चुका था तो आज थोड़ा ज़्यादा लेट भी हो गया था, क्योंकि शाम को हम लोग पेड़ पौधों में लग गए थे। तो आज खाने में थोड़ा लेट हो गया था। तो यही मैं फटाफट खाना बना के अपना एडिट का काम शुरू करूँगी रात में। तो प्रिंस को भी देखना है, क्योंकि प्रिंस भी रात में सोता नहीं है। तो कई बार एडिट मेरा रह जाता है, तो कई बार ब्लॉग डालने में भी देरी चली जाती है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ब्लॉग एडिट कर ही लूँगी, ताकि सुबह का चक्कर ना रहे। तो यहाँ मैं रोटी बना बेल लिया है मैंने। फिर मैंने तवे पे रोटी डाल दी है। तो रोटी यहाँ हमारा सिज रहा है। तो इसके बाद मैं यहाँ इसको दूसरी तरफ से पलट लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पलट लिया है। तो यहाँ इस तरह से इसको पलट के वो कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ रोटी जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं कि रोटी मेरी अच्छे से फूल गई है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा इसको करारी कर देती हूँ, क्योंकि करारी रोटी पापा को पसंद आती है। इस तरह से यहाँ मेरी रोटी बनकर रेडी हो गई थी। तो यहाँ मैं अभी यहाँ खाना निकाल के यहाँ पे सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ कि रोटी और सब्ज़ी मेरी यहाँ बनके रेडी हो चुकी है। और आज मेरे को बहुत ज़्यादा खाने में लेट हो गया था, तो वही प्रिंस मेरी अब हेल्प करा रहा है। तो मैं यहाँ किचन समेटने की तैयारी कर रही थी। तो देखा कि ये नज़ारा, तो ये नज़ारा देख के मैंने बहुत ज़्यादा ना उसको बोल रही थी कि हटो इधर से, पर नहीं हट रहा था। मम्मी मम्मी देखो क्या कर रहा है। हाँ, बर्तन धो रहा है। और देखो ना कितने अच्छे से रख रहा है। और देखो ना मम्मी, बर्तन धो धो के उस तरफ रख रहा है। प्रिंस, नानू बुला रहे हैं। प्रिंस, क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो बेटा? क्या कर रहे हो बेटा? बर्तन साफ कर रहे हो? हैं? हाँ, रख दो बेटा, हम कर लेंगे। छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। इधर आओ, इधर आओ, नानू के पास चलो, नानू के पास चलो। आजा, मैं कर लूँगी बेटा, छोड़ दे। प्रिंस, छोड़ दो बेटा, छोड़ दो ना, छोड़ दो। नहीं करते बेटा गंदी बात। तुम दूसरा काम कर लो, दूसरा काम कर लो। बस हो गया। और इसी के साथ मैं वीडियो की एडिट करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो आज बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा।